वसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ 7। इस पाठ में पापा खो गए नाम है, पाठ का नाम है क्या? पापा खो गए। पात्र है, यह एक प्रकार का नाटक है। इस नाटक के मुख्य पात्र जो है वो बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, ये मुख्य पात्र हैं। लेकिन कहानी के बीच बीच में ऐसे भी देखा गया है जो कि एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने में नाच के रूप में दिखाया गया है एक लड़की को, और एक आदमी, वह दुष्ट आदमी है जो बच्चा चोरी करता है। उस बच्चा चोरी करने वाला आदमी का भी उसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन इस नाटक का मुख्य पात्र बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा। पापा खो गए से ही, यानी वो लड़की का पापा खो गए कहने का अर्थ इस पाठ में यही दर्शाया गया है, जो कि वह जो बच्ची खो गई है तो वो लड़की, वो उस बच्ची का पापा कौन है, बार बार ये प्रयास किया गया है जो कि उसके पापा तक उस लड़की को पहुंचा दिया जाए, जो दुष्ट व्यक्ति उसको चुरा करके ले करके आया है, जो पेड़ के पास रख दिया है। तो यही इस नाटक के प्रारंभ में हम लोग चलते हैं, जो कि कहानी में है क्या। ये बिजली का खंभा, ये चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये पेड़, और एक पोस्टर के ऊपर में एक नाचने वाली का तस्वीर लगा हुआ है, एक पोस्टर, और वहाँ एक लेटर बॉक्स, और ये है एक कौवा। समुद्र के किनारे अंधेरा, रात का समय है, सुनसान जगह है। सुनसान मतलब कोई भी आसपास नहीं। ये सभी जो है आपस में बात करता है। निर्जीव वस्तु है लेकिन फिर भी आपस में बात करता है, क्योंकि ये एक नाटक है, ड्रामा है। अब इसमें होता क्या है, एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति, आदमी यानी बच्चा चुराने वाला, एक छोटा सा लड़की बच्ची को उठा के लेके आ जाता है, चुरा करके, और ले आकर के उसको ये पेड़ के नीचे यहाँ पर सुला देता है। उससे नशा भी दे देता है, जिससे को आराम से वह लड़की सोती है, जागती नहीं है। वो यहाँ पर वो पेड़ के पास जब पड़ा हुआ रहता है बहुत समय तक, एक दिन क्या हुआ, वो नशा दे दे करके उसको सुलाते जा रहा था। एक दिन वो दुष्ट व्यक्ति यहीं पर छोड़ करके और खाना, अपना भोजन ढूंढने के लिए निकल गया, खाने के लिए निकल गया। वो बच्ची यहीं पर सो रही है। ये पेड़ और उसके बगल में ये बिजली का जो खंभा है, ये दोनों आपस में बात नहीं करता है, क्योंकि ये अपने आप में सोचता है जो कि हम मजबूत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पेड़ सोचता है जो कि मुझे और क्या चीज का जरूरी है, मुझे भी किसी का कोई मदद नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं। एक दिन जोर से आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कता है, और उस आंधी में ये खंभा क्या करता है, गिरने लगता है। वो गिर करके पेड़ पर जाकर के रुक जाता है। पेड़ उसको सहारा दे देता है, खंभा को, पेड़ के ऊपर में रुक जाता है। ये खंभा जब पेड़ के ऊपर में रुक जब जाता है, इसको संभाल लेता है, नीचे गिरने नहीं देता है, तब जाकर के दोनों में दोस्ती होती है। दोनों आपस में तब बातचीत करता है। बातचीत करने क्रम में वो बच्चा का जिक्र जब होता है तो बच्चा के बारे में बताता है, जो कि ये दुष्ट आदमी ये बच्चा चुराने वाला है। ये बच्चा यहाँ पर रख करके और वो गया है और फिर आएगा और बच्चा को लेके चला जाएगा। तो हम लोग क्यों ना ये बच्चा को बचाएं। वो बच्चा बचाने के लिए वो क्या करता है, एक दिन पेड़
उस बच्चा को बचाने के लिए इस तरह से झुक जाता है जो बच्चा दिखाई नहीं देता है, बच्चा को दूसरे जगह छिपा के रख देता है। और छिपा करके रखने के बाद में वो बच्चा लेने वाला, एक बच्चा चोरी करने वाला व्यक्ति जब आता है तो बच्चा को ढूंढता है, नहीं मिलता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन वो तो चला जाता है, लेकिन बच्चा का माँ बाप कौन है, किसका बच्चा है, वो तो इसको भी पता नहीं है और खंभा को भी पता नहीं है। फिर उसको जगह तक कैसे पहुंचाएगा? तो ये एक प्लान करता है। वो किस तरह का? तो वो क्या करता है, पैर झुक जाता है। झुकने से क्या होता है, वो बच्चा दूर में है थोड़ा, अगर यहाँ पर बच्चा है तो उसके तरफ में झुक जाता है। तो झुकने से जो बाहर से लोग आएगा देखेगा तो लगेगा क्या, अरे ये पैर तो बच्चा के ऊपर में गिरेगा, तो उस बच्चा को बचाने का प्रयत्न करेगा। किसका बच्चा है ढूंढने आएगा, देखेगा तो बच्चे का जो माँ पिताजी होगा वो उसको लेकर के चले जाएगा। ये सोच करके वो ऐसा किया, लेकिन हुआ क्या, वो वैसा तो कर लिया, लेकिन वो बच्चा का कोई माँ बाप था नहीं। ये पूछा एक दिन, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा से पूछता है, बच्चा भी नहीं बताता है। बच्चा का अपना माँ का नाम मालूम नहीं, पिताजी का मालूम नहीं, अपना नाम खुद भी उसको मालूम नहीं है। अब वो करेगा तो क्या करेगा? उधर से ये लेटर बॉक्स गाना गाते हुए पहुंचता है। ये लेटर बॉक्स गाना गाते हुए पहुंच करके वहां खड़ा होकर के और अपने पेट के अंदर से, यानी अपने अंदर से, बॉक्स के अंदर से वो लेटर निकालता है, गुनगुनाता भी है। पेपर वो क्या, लेटर बॉक्स से लेटर निकाल करके, चिट्ठी निकाल करके पढ़ता भी है। पढ़ते पढ़ते खंभा इसको बोलता क्या है, जो कि तुम दूसरे का लेटर क्यों पढ़ते हो? तो ये क्या कहता है, जो कि ये हम अपने अंदर से निकाल के पढ़ते हैं, ये तो मेरा ही पत्र है, कहाँ दूसरा का पत्र है। ये इसको बताता भी है खंभा, जो कि दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ते रहता है। अब उस बच्चे को बचाने के लिए लेटर बॉक्स, पेड़, खंभा और ये कौवा क्या करता है, उसको देख करके जोर जोर से काव काव काव, ये पेड़ जो है उसके ऊपर में जो गिरा हुआ है, ये गिरने का प्रयास कर रहा है, झुका हुआ है, तो ये कौवा काव काव करता है। तो काव काव करने की आवाज पर दूसरी जगह से लोग भी वहां पहुंच जाता है और पहुंच करके वो बच्चा को देखने लगता है। और इस पर ये एक पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर पर नाचने का, एक औरत नाचने का ये करके, इस पर पोस्टर पर ही लगा हुआ है, ये पोस्टर पर, और वो नाचने का ढंग करके ऐसे जो है सो खड़ा है। अब जो है सब के सब प्रयास यही करता है, इस पाठ में जितने भी बताने का यही प्रयास किया है, पापा खो गए, यानी यही प्रयास किया जो कि वो बच्चे का पापा कौन है, वो बच्चे कैसे जो है सो अपने माँ पिताजी के पास पहुंचेगा। ये भी खंभा भी कोशिश करता है पहुंचाने के लिए अपने तरीके से, पेड़ भी कोशिश करता है, जो कि जैसे भी रूप में ये अगर उस पर रोशनी देता है, रात का अंधेरा समय है, लोग अगर आना जाना करता है तो लोग आएगा, देखेगा, ये काव काव करने लगता है तो लोग वहां इकट्ठा होगा, लेकर के जाएगा। ये सब के सब एक साथ यही प्रयास है जो कि बच्चे को अपने माँ बाप के पास पहुंचा दिया जाए। बच्चे से प्रयास यही करता है बार बार पूछने का, उसका पिताजी का नाम, उसका अपना नाम, लेकिन बच्चा को मालूम नहीं है अपना नाम। लेकिन अंतोगत्वा उस बच्चे को अपने माँ के बाप पिताजी के पास पहुंचा ही देता है। यही इस पाठ में सारांश है। इस पाठ का यही मुख्य पात्र भी है। कौन कौन सा? तो खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, इसको लाल ताऊ कह करके भी पुकारा गया है, क्योंकि लाल रंग से बना हुआ रहता है, तो बीच बीच में कहीं कहीं पर लाल ताऊ भी कहा है। और ये कौवा, ये सब इस पात्र है, इस पाठ का, वो बच्चे का बचाने का, तो यही इस पाठ में दिया गया।